तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यह अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10, जहां पर आपको 10 मिनट के डेली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उस पर 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। तो गाइस, दिस इज द वन सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ई सचिवालय के बारे में, जो स्कीम अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। स्कीम क्या है और इसका क्या मेन एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में समझने। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव तिवारी है, मुझे 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इस कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे सेफ और सबसे बेटर लर्निंग ई लर्निंग ही है, ठीक है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स उनके आप डेली अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस। और अगर आप प्रॉपर चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना चाहते हैं, सभी कोर्सेज को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनमें से किसी एक के लिए इनरोलमेंट करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस के लिए। इसमें से सबसे बेटर प्लान है जो 1 ईयर का प्लान है, और दूसरा 2 ईयर का प्लान है। 2 ईयर का प्लान पड़ता है 6 का, ठीक है, फिर 10% डिस्काउंट के साथ। और 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है, मेरा रेफरल याद रखिए। चलिए, तो अब बात करते हैं हम ई सचिवालय के बारे में, जो स्कीम हाल ही में इस समय न्यूज में चल रही है और ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की सचिवालय क्या है इसके बारे में पढ़ना। तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड ई सचिवालय पोर्टल, दैट इज disha.government.in, a digital platform to enable people to take online appointments, virtual meetings with the chief ministers, deputy CM, ministers and other head of the various department। तो आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी नेता लोग हैं, ठीक, इन लोगों से अगर कोई आम जनता अपनी शिकायत करना चाहती है या इन लोगों के सामने अपनी कोई बात रखना चाहती है, तो अभी कोरोना की स्थिति में ये लोग उनके घर नहीं जा सकते, और ये जो ऑफिशियल्स हैं और ये लोग भी पब्लिक के से मिलने नहीं जा सकते, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है, यानी कि जो समस्याएं हैं वो लोगों तक नहीं, इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उनका निदान नहीं हो पा रहा है। तो लोकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, तो अपने एरिया के किसी बड़े नेता यानी कि एमएलए और एमपी तक आसानी से पहुंचाया जाए, अपनी बात को सीएम और डिप्टी तक पहुंचाया जाए, ठीक है, अपनी बात को बड़े बड़े ऑफिसर्स तक पहुंचाया जाए। उसके लिए क्या किया गया है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि जो व्यक्ति है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से वो लोग ये बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो एमएलए और एमपी, ठीक है, डिप्टी सीएम या सीएम, जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, तो उन लोगों से अपनी एक वर्चुअल मीटिंग फिक्स कर पाएंगे और वर्चुअल मीटिंग की मदद से वो अपनी जो सुझाव है, जो शिकायतें हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, उनको रख सकते हैं। तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं। जो अब आगे आने वाला समय है डिजिटलाइजेशन, और अगर हम बात करने जाएं ये मॉडर्नाइजेशन की ओर जाने वाला है, तो डेफिनेटली अगर एक अच्छा पोर्टल इस तरीके से बन जाए कि घर बैठे ही हम सभी की समस्याओं को लुक आउट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स है और उनको फिर निदान कर सकें, तो इससे बेटर है, ठीक। ही ऑल्सो लॉन्च अ वेब पोर्टल फॉर प्लाज्मा डोनेशन ऑन द ओकेजन, ठीक है। तो उन्होंने एक और पोर्टल लॉन्च किया है जो कि प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में इस समय बड़ी प्रचलन में चल रही है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से रिकवर हो चुका है और उसको लगभग 28 दिन हो चुके हैं, तो वह किसी व्यक्ति को अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो जो व्यक्ति निगेटिव है उस पर अगर जो रिकवर्ड व्यक्ति है उसके प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है, तो सामने वाले पर्सन का भी ठीक होता है। और आज के समय में प्लाज्मा थेरेपी इस समय बड़ी न्यूज़ में चल रही है, ठीक है। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है इस समय प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट, वो आपके महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और प्लाज्मा डोनेट करने वाले व्यक्ति या जो कि रिकवर होकर आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए कि वो प्लाज्मा देने के लिए इच्छुक है नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम याद रखिएगा, कोपल 19, ठीक है, कोपल 19। तो ये ऐप है प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड, प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने का काम करेगा। इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया जो प्लाज्मा डोनेशन करने में मदद करेगा। द पोर्टल वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इन अ ट्रांसपेरेंट एंड सीमलेस मैनर टू द जनरल पब्लिक बाय यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन। तो ये पोर्टल ऐसा पोर्टल है ई सचिवालय जिसकी मदद से जो भी आम जनता है वो टेक्नोलॉजी का मदद करके
आईटी चीज़ों का मदद करके अपनी समस्याओं को सरकार के पास पहुंचाएगी और उन समस्याओं को बिना किसी देरी के आसानी से सॉल्व आउट किया जा सकेगा। ठीक है, और सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो डेफिनेटली सब रिकॉर्ड में रहेंगी और ट्रांसपेरेंट रहेंगी। ठीक है, अच्छा, ई सचिवालय के बारे में बात करने जाएं, सो दिस पोर्टल एनेबल्स पीपल टू बुक देयर अपॉइंटमेंट्स डिजिटली थ्रू मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, विच एलिमिनेट्स द नीड्स ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, तो इसकी मदद से जो भी आम जनता है अपने ऑफिशियल से, रिस्पेक्ट ऑफिशियल से अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगी। ठीक है, और अपनी डिजिटली मीटिंग में बात को कह पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट आप अपने मोबाइल से भी फिक्स कर सकते हैं या अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रेजेंस को एलिमिनेट कर देगी और ये भी बेहतर है कि किसी व्यक्ति को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपनी समस्या को दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर टेकिंग द अपॉइंटमेंट विदिन 24 आवर्स दे विल बी गिवन अ टाइम स्लॉट फॉर द वर्चुअल मीटिंग। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, अपना अपॉइंटमेंट लॉक कर देते हैं, तो उसके 24 घंटे बाद आपको एक टाइम स्लॉट जाएगा कि किस टाइम पर आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस ऑफिशियल से आप मिलना चाहते हैं उसका आपका एक टाइम एलोकेशन गिवन होगा, उस टाइम पर आपने प्रेजेंट रहना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन्स या लैपटॉप के सामने। The online appointments for e-Sachwalay can also be taken through Atal Seva Kendras and सरल एंड अंत्योदय केंद्र। तो ये जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है ई सचिवालय में, ये जो लोग हैं जिनके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है घर पर, तो रूरल एरियाज में कुछ अटल सेवा केंद्राज बने हुए हैं, वहां पर जाकर के लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। और सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में सरल एंड अंत्योदय केंद्राज बने हुए। ठीक है, तो ये तो जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, लेकिन आज के समय ये जरूरी है कि भाई जो लोग हैं वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी से इतने अपडेट नहीं है, अवेयर नहीं है, और हर जगह पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी नहीं है। रूरल एरियाज में सभी के पास फोन्स और लैपटॉप्स नहीं है, अगर फोन्स है तो प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं रहती है, नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, ये अपने नज़दीकी किसी अटल सेवा केंद्राज में जाकर के अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो शहरों में अगर हम बात करने जाएँ तो जो सरल एंड अंत्योदय केंद्राज है वहाँ पर ये लोग मीटिंग को जाकर के फिक्स कर सकते हैं। People who have recovered from COVID-19 infection will receive an SMS on their mobile phone plasma donation on which they will be requested to donate plasma। तो जो भी पर्सन रिकवर हो चुके हैं, ठीक है, और इन 28 डेज हो चुके हैं और उनकी सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो उनको एक मैसेज रिसीव होगा और जिस मैसेज में उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे इस समय जो पर्सन नेगेटिव है उसको बेहतर किया जा सके। करेंटली प्लाज्मा बैंक हैव बीन ओपनड इन गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक एंड पंचकुला। तो ये 4 लोकेशन पर प्लाज्मा बैंक ओपन किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली सबसे पहला था जिसने प्लाज्मा बैंक को लॉन्च किया। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल, ठीक है, तो ये इसका जो एमएसएमई से रिलेटेड है। ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल टू फैसिलिटेट द एमएसएमई। तो ये उन्होंने अपने एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब अगर हरियाणा की बात करने जाएं तो कैपिटल आप सभी जानते हैं कि राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और नेशनल पार्क ये कुछ हैं जो पूछे जाते हैं, एक सुल्तानपुर है और दूसरा कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये था अपडेट आपका इस सचिवालय से रिलेटेड। तो ये थे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसको पहुंचाइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% तक आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।